बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं बायोलॉजी की 9th की बुक। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 हम लोग कर रहे हैं। सेल साइकिल हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग सेल साइकिल की जो सिग्निफिकेंसेस हैं वो करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आपको बता दूं कि हमारे पास 2 हैं। सेल साइकिल हमने कर लिया था, तो अब हमारे पास हमने आज करना है माइटोसिस की सिग्निफिकेंसेस। तो सिग्निफिकेंसेस माइटोसिस के करने हैं। माइटोसिस के बाद माइटोसिस आता है, माइटोसिस। तो अब हम लोग आज करेंगे माइटोसिस। तो ये सारा हम लोगों ने कल कर लिया था, मेटाफेज, टेलोफेज। तो आज हम लोग करेंगे सिग्निफिकेंसेस ऑफ माइटोसिस। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, देयर आर 4 सिग्निफिकेंसेस ऑफ माइटोसिस। सो फर्स्ट इज ग्रोथ क्या है, ऑर्गेनिज्म में किस टाइप की ग्रोथ होती है। सो स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ इन ऑर्गेनिजम्स मींस एन इंक्रीज इन साइज। कह रहे हैं कि ग्रोथ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सी ग्रोथ का लफ्ज है वो उसका मतलब ये होता है कि हाइट के अंदर, साइज के अंदर बढ़ना। इट अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। वो उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ते हैं। माइटोसिस प्लेज अ सर्कुलर रोल इन ग्रोथ बाय प्रोड्यूसिंग न्यू सेल्स दैट आर आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल सेल्स। तो कह रहे हैं वो बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रोथ में, प्रोड्यूसिंग न्यू सेल्स की ग्रोथ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसकी साइड पे इन्होंने ये एक ब्लू कलर का हाईलाइटेड दिया हुआ है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। योर बॉडी कंसिस्ट ऑफ अबाउट 200 ट्रिलियन सेल्स। 200 ट्रिलियन सेल्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। ऑल दीज सेल्स, ये आप अंडरलाइन कर लें कितने सेल्स होते हैं 200 के पास। 200 नहीं, 200 ट्रिलियन के पास होते हैं। ऑल दीज सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल ज़ाइगोट। ज़ाइगोट से मिलके हर एक सिंगल सेल, ज़ाइगोट मतलब सिंगल सेल होता है, ज़ाइगोट, उसको ज़ाइगोट कहते हैं। तो एट द स्टार्ट ऑफ योर लाइफ, वो एक सिंगल सेल ज़ाइगोट से शुरू होते हैं हमारी ज़िंदगी से। मिलियंस ऑफ सेल डिविजन्स अकर्ड व्हाइल योर बॉडी वाज रीचिंग इट्स प्रेजेंट फॉर्म। कह रहे हैं कि जितने मिलियन फॉर्म में सेल डिविजन्स होती हैं जब तक आपकी बॉडी आपकी रियल प्रेजेंट फॉर्म के अंदर नहीं पहुंच जाती। इन each of these divisions the genetic material was equally distributed between the daughter cells. It happened through mitosis के थ्रू ये होता है, और जितने भी ये जेनेटिक मटेरियल है ये बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं डॉटर सेल्स के अंदर। आगे है सेल रिप्लेसमेंट कैसे होती है। सो Many cells are continuously dying in our bodies. काफ़ी सेल्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मर रहे हैं, ठीक है, dying. For example, the red blood cells and the cells of the walls of intestine and skin etc. जैसे कि हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं वो, और जो सी वॉल, इंस्टेन की वॉल के अंदर जो सी सेल्स हैं वो, और हमारे स्किन के सेल्स हैं वो तो डेड स्किन सेल्स होते हैं, डेड सेल्स। तो वो ये इस तरह के सेल्स होते हैं जो मर रहे होते हैं। सेल रिप्लेसमेंट के अंदर ये होता है, तो वो रिप्लेस हो जाते हैं। दीज आर रिप्लेस बाय न्यू वंस विच आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द ओल्डर सेल। द न्यू सेल्स आर फॉर्म बाय माइटोसिस। तो ये भी माइटोसिस से ही होता है, नए सेल माइटोसिस से ही बनते हैं। ये एग्जैक्ट कॉपी, बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो कॉपी के होते हैं जो पुराने सेल्स हमारे डाइड हो जाते हैं उनकी तरह, ठीक है। तो ये भी माइटोसिस के थ्रू होता है। नेक्स्ट है रीजनरेट करना। सम एनिमल्स कैन रीजनरेट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जैसे इसके अंदर मैं आपको सिंपल इजी देसी एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। हर किसी के घर के अंदर लिजर्ड तो आती होगी, छिपकली हर किसी के घर में आती है। तो वो आपने देखा होगा 1000 बार ये होता है। अपनी अम्मियों से जाके पूछना, अपनी मदर से जाके पूछना, होता है। आप उनको मारेंगे तो जब हम लोग उसको मारते हैं, कई बार ऐसे होता है उसकी टेल जो सी है वो कट हो जाती है, टेल जो सी है वो कट जाती है, तो वो भाग जाती है। उसकी टेल वो जो सी है वो रीजनरेट हो सकती है, वो अपने पार्ट्स को रीजनरेट कर सकती है, उसकी टेल फिर से बड़ी हो सकती है। ये चीज़ कई बार मेरे साथ हुई है कि लेजर्ड एक है, वो जा रही है, उसको हमने मारा, झाड़ू से मर जाता है, उसकी जो है ना टेल वो कट जाती है। तो कटी, उसके बाद वो ही सेम चीज़ वो मतलब कि एक
हफ्ते बाद फिर वहाँ उसी जगह पे वही लेजर्ड नजर आई और उसकी टेल काफी हद तक बड़ी हो चुकी थी। अब आपको पता चल ही जाता है हल्की फुल्की निशानी से, फिर उसने एक जगह पे अपना घर बना लिया है तो वहाँ तो होगी ऑब्वियसली। तो इस तरह के एनिमल्स होते हैं जो अपनी बॉडी को रीजनरेट कर लेते हैं। और एक इधर और भी एग्जांपल है, एक और एग्जांपल होती है स्टारफिश, ये यहाँ भी इन्होंने दी हुई है। उसका जो सा आर्म है ये देखो यहाँ ब्रोक हुआ है, टूट गया है, लेकिन उसका रीजनरेट हो गया है। ऑक्टोपस भी इस तरह कर लेता है, ठीक है। सम एनिमल्स कैन जनरेट पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर दिस पर्पस, दे फॉर्म न्यू सेल्स बाय कैरिंग आउट माइटोसिस इन द सेल ऑफ रिमेनिंग पार्ट्स, ठीक है। ये मैं आपको बता दी इसकी एग्जांपल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, माइटोसिस इज अ मींस फॉर नजर आ रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन का है माइटोसिस इज अ मींस for asexual reproduction. For example, Hydra reproduce asexually by budding. During this process, mitosis forms a mass of cells called pod on the surface of Hydra. Mitosis continues in the cell of bud and it grows into a new individual. ये याद देखें, मर्ड जो है उसके अंदर ये करते हैं जैसे कि न्यू हाइड्रा, कोई प्लांट है बडिंग इन हाइड्रा, तो इस तरह से आप देखेंगे भी कि उसका हम लोग टेना डंडा तोड़ के उसको हम लोग मिट्टी में लगाते हैं, सॉइल में लगाते हैं, जो मतलब कि अच्छी होती है सॉइल, तो उसके अंदर अगर हम लगाते हैं तो वो फिर से रीग्रो करेगा, वही प्लांट ग्रो करने लग जाएगा। आगे क्या है? एरर्स इन माइटोसिस। माइटोसिस के अंदर कौन कौन से एरर्स होते हैं? उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइटोसिस, वो भी हम कोशिश करेंगे इसी वीडियो के अंदर मैं आपको करवा दूँ। इफ दे माइग्रेट एंड इन्वेड अदर टिश्यूज दे आर कॉल्ड इन माइटोसिस। अब ये देखें, हर चीज के अंदर एरर होता है, किसी ना किसी चीज के अंदर एरर निकलना है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें कोई एरर ना हो। कंप्यूटर के अंदर एरर, यहाँ तक कि अब माइटोसिस के अंदर भी कोई प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में होता है उसके अंदर भी एरर हो सकता है। समटाइम्स द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस गोज रॉन्ग, गलत हो जाता है कई बार माइटोसिस का प्रोसेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग दी एनाफेज ऑफ माइटोसिस, एनाफेज जब होता है माइटोसिस का तो जो से सिस्टर क्रोमेटाइड्स होते हैं वो क्रोमोसोम में फेल टू सेपरेट, वो सेपरेट होना जो उन्होंने क्रोमोसोम है वो सेपरेट होने में फेल हो जाते हैं, ठीक है, वो सेपरेट नहीं हो पाते। एज अ रिजल्ट वन डॉटर सेल रिसीव बोथ सिस्टर क्रोमोसोम एंड द अदर विल रिसीव नॉन क्रोमोसोम मे आल्सो बी डैमेज ड्यूरिंग माइटोसिस। तो कह रहे हैं इससे क्या होता है कि जैसा एक डॉटर सेल है वो 2 क्रोमोसोम्स ले लेती है, उसको 2 क्रोमोसोम मिल जाते हैं, लेकिन एक डॉटर सेल को नहीं मिलते, इस वजह से तो वो माइटोसिस के दौरान डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। इफ द जीन्स दैट रेगुलेट माइटोसिस आर म्यूटेड चेंज, यानी ठीक है दी सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड, वो डिवाइड होने में कंटिन्यू रखते हैं। ड्यू टू दिस अनकंट्रोल्ड डिवीजन, अनकंट्रोल्ड डिवीजन के दौरान मैसेज ऑफ सेल्स आर फॉर्म्ड, काफी ज्यादा सेल्स जो से हैं वो बनते हैं। दीज मैसेज आर कॉल्ड ट्यूमर्स, ठीक है। इफ द ट्यूमर्स रिमेन इन देयर ओरिजिनल लोकेशन दे आर कॉल्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, यानी कैंसर, ठीक है। इट इज कॉल्ड मेटास्टेसिस, यानी स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज। साथ से जो ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है ये उनके मतलब बताए हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है? एक है माइटोसिस, माइटोसिस के बाद होता है माइटोसिस। माइटोसिस का प्रोसेस पढ़ते हैं। इट इज द टाइप ऑफ डिवीजन इन विच ईच डॉटर सेल रिसीव्स हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज कंपेयर्ड टू द पेरेंट सेल। ये आप इसको अंडरलाइन कर लें, डेफिनेशन की फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। व्हाट इज माइटोसिस? तो माइटोसिस की सिंपल सी डेफिनेशन लिख सकते हैं आप लोग। अगर क्या इन माइटोसिस आर diploid parent cell divides to produce 4 cells. Diploid means the cells in which chromosomes are in pair, homologous pairs बनते हैं, while haploid means the cell with high number of chromosomes, for example cell with no pairs of chromosome, ठीक है। ये आप इतना ये सारा भी अंडरलाइन कर लें तो ये what is माइटोसिस, और ये भी हो सकता है डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड, डिफाइन डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड, या ये डिफरेंशिएट भी बन सकता है, क्वेश्चन किसी भी टाइप का बन सकता है। तो फेजेस ऑफ माइटोसिस वो भी 2 हैं, नहीं 2 नहीं है, इसकी भी फेजेस आते हैं। माइटोसिस की है प्रोफेज, फिर आगे मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज,
फिर माइटोसिस 1 की ये फेजेस है, माइटोसिस 2 है, मतलब कि इसके आगे हैं। तो ये इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स यू will understand my all videos. Okay students, Allah Hafiz, thanks for watching, subscribe for more.